नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हो सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम निकले हैं पूरा महादेव जी की फाइनली यात्रा आज पर। मुहूर्त आ गया हमारा पूरा महादेव जी जाने का। जय बाबा की। ये ईशु कहाँ जा रही हो? मंदिर। मंदिर। तो दोस्तों, दिन था सोमवार का और मन में श्रद्धा लिए हम निकल गए पूरा महादेव जी की यात्रा पर, जो कि मेरठ से लगभग 1 घंटा की दूरी पर है। गाड़ी से अगर हम जा रहे हैं तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि जाम वगैरह भी मिल जाता है रास्ते में। और हम निकल गए थे। और ये देखिए, सबसे पहले हम ये पहुँचे मलियाना का पुल। ये सबसे पुराना पुल है मेरठ का, और यहाँ पर हमारे पापा की पहले शॉप थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये पुल देख के। सारी बचपन की यादें आती हैं। ताई जी का घर आज भी यही है, तो हम आते हैं उनसे मिलने। आपको भी मैं लाई हूँ कई बार उनके घर पे। तो ये सब वहीं का नज़ारा है। तो ये सबसे पुराना पुल है मेरठ का। उसके आगे चल के फिर हम पहुँचेंगे जानी। जानी से हम पहुँचेंगे फिर पूरा महादेव जी। तो बरसात हो रही थी, इसलिए सड़कें बहुत साफ़ सुथरी थी, पेड़ पौधे बिल्कुल हरे हरे, बहुत सुंदर लग रहा था सारा कुछ नज़ारा, और दिल बहुत खुश हो रहा था। वैसे भी मैं 2-3 साल बाद, मतलब केशव होने के बाद मैं पहली बार जा रही थी पूरा महादेव जी। उससे पहले ही गई हूँ मैं, कई बार हूँ, मगर केशव को अब 4 साल हो जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए मैं पहली बार जा रही हूँ। तो बहुत मन में बहुत उत्साह था जाने का, और दिन भी सोमवार का था, बहुत अच्छा दिन था भोलेनाथ का। और जगह जगह हमें बारिश मिली, बहुत अच्छा सुहाना सा एक मौसम था, और अचानक से एक प्रोग्राम बना था जाने का। तो बहुत खुशी हो रही थी। और ये है जानी की नहर, जो कि गंग नहर ही है ये, और गंगा जी हैं, माँ गंगा हमारे शहर में बह रही हैं ये। तो ये देखिए, ये ईख के सब मतलब पौधे जो भी होते हैं, ईख थी ये सारी लगी हुई। और यूपी को इसीलिए शुगर बाउल कहा जाता है। और ये पहुंच गए हम पूरा महादेव। तो यहाँ की पौराणिक कथा ये है कि ये परशुराम मंदिर है। तो परशुराम जी जो विष्णु जी के छठे अवतार थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने शिवलिंग यहाँ स्थापित किया था। और कहते हैं कि उनकी जो माता जी थी, वो यहाँ पर हिंडन नदी से कच्चे घड़े में जल लाकर और चढ़ाया करती थी। तो आज भी यहाँ पर देखिएगा कि घड़े मिलते हैं, और घड़ों में ही लोग लेकर, देखिए मिल रहे हैं मटके, और इन्हीं में लेकर जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। तो ये उनका एक यही रीज़न है कि परशुराम जी की जो माता जी थी, वो घड़ों में ही जल चढ़ाया करती थी खुद लाकर। और अब की बार मैं गई हूँ जैसे 3-4 साल बाद, तो व्यवस्था थोड़ी सी मुझे चेंज मिली है। पहले आगे के जो गेट था वहाँ से जाते थे, अब की बार हम जो है बैरिकेटिंग लगाकर पीछे की तरफ से जाने का, मंदिर में प्रवेश करने का अलग बना दिया है, और निकास का मतलब निकलने के लिए अलग एक द्वार बना दिया है, जिससे पहले जाया करते थे। तो व्यवस्था तो हालांकि काफ़ी अच्छी थी, बट सोमवार था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन थी। और अभी तो हम नीचे ही खड़े हैं, हमें काफ़ी ऊपर जाना था, मगर माहौल इतना अच्छा था, भक्ति में इतना वो था, लीन था, कि पता ही नहीं चला हम कैसे जयकारे लगाते भोलेनाथ के, और मंदिर तक पहुंच गए बम बम के जयकारे लगाते। और सबके साथ मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना उत्साह था ना लोगों में, कि देखते ही बन रहा था। बम बम। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। भोले बम बम बम। 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 भोले बम। तो फ्रेंड्स, इतनी भीड़ में वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो इस एफ़र्ट के लिए, आपको भोले बाबा के दर्शन कराने के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे की यात्रा करते हैं, और देखिए एक एक करके हम जो है सारी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ इतने सुंदर नज़ारे हैं ना, आसपास बड़ा खुला सा था, और सिर के ऊपर टीन शेड लगी थी, तो कोई गर्मी भी नहीं लग रही थी, और हवा आ रही थी बहुत अच्छी अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मन में बस भोलेनाथ के दर्शन करने का एक उत्साह था। तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी कोई नहीं हो रही थी, और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे केशव थे। जल्दी लाइन आ जा। केशव तो अपने लिए आओ हर जगह केशव आओ। मस्ती ढूंढ ही लेता है, तो आ यहाँ जल्दी भी आ। मस्ती करता हुआ ही चल रहा था। और हाँ, देखिए मंदिर में अंदर इतनी सुंदर पेंटिंग हो रखी थी छतों पे, दीवारों पे, और ये वाले भोले बाबा तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे हम ही देख रहे हो। और बहुत सुंदर सब कुछ उन्होंने डेकोरेट कर रखा था, बहुत सुंदर पेंटिंग कर रखी थी, बहुत साफ़ सुथरा था सब कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और भोलेनाथ का नाम लेते हुए। और देखिए हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। तो दर्शन कीजिए मंदिर की चोटी की, क्योंकि कहते हैं ना कि चोटी के दर्शन कर लिए तो भगवान के दर्शन कर लिए। तो हाथ जोड़िए, जयकारा लगाइए, जय भोलेनाथ। और चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये है मंदिर का प्रांगण, जो कि फ़िलहाल तो हम अभी उसमें है, लाइन में है, तो अभी मैं आपको अंदर नहीं ले जा पा रही हूँ। ये है पीपल का पेड़, जहाँ पर मन्नत के धागे बांधते हैं। ये नंदी बाबा, इनके दर्शन कीजिए, इनके कान में अपनी मनोकामना कही।
तो नंदी बाबा आपकी मनोकामना ना भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे। और दर्शन कीजिए नंदी बाबा के, जय नंदी बाबा की। और ये सदा भोलेनाथ की तरफ ही मुंह करे बैठे रहते हैं। तो चलिए चरण स्पर्श कीजिए भोलेनाथ के मंदिर की और चलते हैं मंदिर के अंदर। घंटा बजाकर हम भी आगे की तरफ चल दिए। और ये देखिए कितनी भीड़ थी और मंदिर में जो इतनी सुंदर नक्काशी हो रही थी ना, देख के दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर और बहुत ही भोले का एक अलग ही वातावरण था। बम बम के जो थे जयकारे वो गूंज रहे थे। सबके हाथ में मटकी थी जल चढ़ाने के लिए। और लीजिए दर्शन कीजिए भोलेनाथ के, जो कि स्वयंभू हैं, स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। और यहाँ परशुराम की माता जी भी पूजा किया करती थी। तो आप भी दर्शनों का लाभ उठाइए, हमने भी उठाया, आप भी उठाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ भोलेनाथ हर घर में पहुँचे, हर घर में उनका नाम हो। और दर्शन कीजिए, माथे से लगाइए, भोलेनाथ सबको अपना आशीर्वाद देंगे। तो बस कुछ ही पल हमें मंदिर में रुकने की इजाज़त मिली। उसके बाद क्योंकि भीड़ बहुत थी तो धीरे धीरे सबको ही बाहर निकलना था। बस मंदिर में फिर प्रसाद चढ़ाया। दीप अपनी शॉप से ही ले गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद चढ़ा के फिर हम लोग बाहर की तरफ निकले मंदिर से। और तिलक लगाया, पंडित जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया बच्चों को। उसके बाद हम मंदिर से बाहर आए। और ये है इधर का, पहले हम इस गेट से जाया करते थे, जब मुझे याद है हम पिछली बार तक जब आए थे। तो बस ये मेन गेट ये था मंदिर का। और बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद हमने दर्शन किए भोले बाबा के। और ये है बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा सुंदर अच्छा मंदिर था। और इस टाइम जल चढ़ रहा था तो थोड़ा देखिए, और धुलाई भी चल रही थी तो गीला हो रहा था। और बाहर जब हम आ रहे थे वापस तो देखिए दीवारों पे कितनी सुंदर पेंटिंग परशुराम जी की, शिव जी की सब बनी हुई थी। बहुत सुंदर सजा हुआ था सब कुछ। और बहुत अच्छे अच्छे श्रवण कुमार जो मेरठ में आके कहते हैं, उन्होंने भी अपना कुछ विचार बदल दिया था, विष्णु जी। तो सबकी वो बनी हुई थी तस्वीर। और ये है हनुमान जी, इनके दर्शन कीजिए। जय जय हो बाबा की। और ये है एक भवन है, शायद सत्संग भवन है या, तो यहाँ पर है शिव जी की एक मूर्ति। और यहाँ पर हमेशा जब भी हम आते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद में भंडारा मतलब चलता ही रहता है और कुछ ना कुछ हमेशा प्रसाद मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ मतलब कंटिन्यू भंडारा चलता रहता है। और आज भी भंडारे में हमें कढ़ी चावल का प्रसाद मिला था। तो गुरुजी अपना आशीर्वाद भी दे रहे थे और प्रसाद भी दे रहे थे। उसके बाद हम सीढ़ियाँ, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से पहले आते थे हम मंदिर में, एक साइड से आते थे एक साइड से जाते थे। अब की बार केवल जाने के लिए बनाया था, मंदिर में आने के लिए पीछे की तरफ से घुमा के रास्ता दे दिया था, जो कि काफ़ी सही था, अच्छा था। क्योंकि कांवड़ के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है तो उस समय हो सकता है दिक्कत होती होगी। तो इस वजह से इन्होंने इस तरह की व्यवस्था करी जो बहुत अच्छी लगी हमें। और बस अब हम चल दिए वापस अपने घर। तो दर्शन हमने कर लिए और आप लोगों को भी करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जय भोलेनाथ लिखिए, इस पे दिल खोल के महादेव के जयकारे लगाइए। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे।